नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जंग बताया जा रहा है। आज बुधवार को बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है, जिसमें तेजस्वी बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 5 दिन की है और इसमें तेजस्वी बिहार के 10 जिलों में जाएंगे। ये वो जिले हैं जो हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे। यानी तेजस्वी का उद्देश्य है कि बिहार के हर कोने तक अपनी बात पहुंचाएं। यात्रा के पहले दिन पटना में जहानाबाद के लिए निकलने से पहले तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी ने कहा कि आज से बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। हमारा मकसद है उन जिलों तक पहुंचना जो पिछली यात्रा में छूट गए थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये यात्रा है किस लिए? तेजस्वी ने इसका जवाब बड़े ही जोश के साथ दिया। तेजस्वी बोले कि हम नया बिहार बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को जड़ से खत्म करना हमारा लक्ष्य है। ये यात्रा किसानों और मजदूरों के सम्मान के लिए है, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए है और बिहार में नई फैक्ट्रियां और उद्योग लाने के लिए है। पहले दिन तेजस्वी ने जहानाबाद, पटना और नालंदा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की। तेजस्वी एक खास बस में सवार हुए, जिसमें तेजस्वी के साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव और आरजेडी की कई बड़े नेता भी थे। बस के ऊपर खड़े होकर तेजस्वी ने लोगों से बातचीत की। आप जो है, आपने उनको प्यार किया, आशीर्वाद किया, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। एक रहिए, चुपचाप करते तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को 2 गुजराती चला रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि लोग भ्रष्टाचार और अपराध से तंग आ चुके हैं। हमारा मकसद है बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त सरकार देना। ये यात्रा नौजवानों को रोजगार देने के लिए है। मैं आपसे अपील करता हूं कि नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकें और गरीबों का राज लाएं। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो ट्विस्ट था वो ये था कि बिहार अधिकार यात्रा में कुछ लोग आरजेडी के एक विधायक सुदय यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा हुआ था कि सुदय को हटाओ, जहानाबाद बचाओ। जहानाबाद के लोग ये तख्तियां तेजस्वी को दिखा रहे थे। अब बात करते हैं नालंदा की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा में तेजस्वी ने और भी तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। अब बिहार की सरकार दिल्ली से चल रही है। तेजस्वी ने बड़े भावुक अंदाज में यह भी कहा कि पहले के नीतीश कुमार अब नहीं रहे। 2-4 लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची है। आज उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और फिर तेजस्वी ने एक पुरानी बात याद दिलाई। तेजस्वी बोले कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को खाने पर बुलाया था और फिर उनकी प्लेट छीन ली थी, लेकिन अब वो ही हैं जो उनके पैर छू रहे हैं। दिन में पहले तेजस्वी ने पूर्णिया में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी हाल की रैली में आरजेडी पर आरोप लगाया था कि आरजेडी घुसपैठियों को बचाते और उनका समर्थन करते हैं। तेजस्वी ने इसका करारा जवाब दिया। तेजस्वी बोले कि अच्छा, मान लीजिए बिहार में घुसपैठिए हैं, तो सवाल ये है कि आप 11 साल से केंद्र में कर क्या रहे हैं? एनडीए तो बिहार में 20 साल से सत्ता में है। क्या आप एक भी घुसपैठियों को पकड़ पाए हैं? तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी ये घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाती है ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। तेजस्वी ने झारखंड का उदाहरण दिया, जहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा उठा था, लेकिन बाद में बीजेपी उसे भूल गई। तेजस्वी ने ऐसे लोगों को गुमराह करने की चाल बताई। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर 2025 से शुरू होकर 20 सितंबर 2025 को वैशाली जिले में समाप्त होगी। ये 5 दिवसीय यात्रा बिहार के 10 जिलों यानी कि जहानाबाद, पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर को कवर करेगी। समापन वैशाली में एक विशाल जनसभा के साथ होगा। इस पूरी यात्रा पर हमारी नजर बनी रहेगी और एक-एक अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.